आदमी ऐसा ना हो जिसका जन्मदिन मनाया ना हो, कोई आदमी ऐसा ना हो कि जिसको प्रज्ञा योग गायत्री मंत्र ना आता हो, कोई आदमी ऐसा ना हो जिसको गायत्री चालीसा का पाठ ना आता हो। गायत्री चालीसा का पाठ और एक दिन में एक माला का जप, ये तो हमने इसी के लिए लगाया कि वातावरण का संशोधन करना है। ये तो भाई साहब आप कराना है। गायत्री चालीसा का कितना सुगम है। गायत्री चालीसा में कोई एक आदमी बैठ जाइए और बाकी बिना पढ़े से ही एक चौपाई आप बोलिए, दूसरी उसी की नकल दूसरी बोल देंगे, एक आप बोलिए और बोल देंगे। लो साहब, ये हमारे यहाँ गायत्री चालीसा ये होता है। सवेरे सवेरे आरती होती है, आरती के साथ साथ में गायत्री चालीसा बोलते हैं। जो यहाँ आदमी रहते हैं 1500, बस वो सब बोल देते हैं, 1000 पाठ हो गए। इस तरीके से गायत्री चालीसा का और गायत्री मंत्र का जप जो है ये भी आपको बराबर करना है। इतना तो आपको करना ही करना है, इतना तो आपको करना ही करना है जो हमारे दो संकल्प अधूरे नहीं रह जाए। इसमें आपका योगदान हमको चाहिए। एक ये कि 1 लाख यज्ञ हो जाए, 1 लाख गाँव में 20,000 गाँव में 5-5 कुंड का होगा तो 20,000 गाँव में यज्ञ हो जाए। आप लोग घूमिए, जाइए, लोगों से मिलिए, कहिए, बताइए साहब एक यज्ञ तो आपके यहाँ गुरुजी ने रखा ही है, आपके यहाँ तो काम सौंपा ही है, कितना खर्च पड़ेगा? अरे खर्च नहीं पड़ा है। जो वो आएंगे, कौन से 3 आदमी आएंगे, अपना सत्तू ले आएंगे, सत्तू में नमक घोल करके पी जाएंगे। अंगूरों का रस पीने वाले थोड़े ही हम कोई कोका कोला के बिना जीभ नहीं चलती हो तो थोड़ी है। आप ठंडा गर्म पानी जैसा घर में हो, घड़े में से वैसे ही पानी पिला देना, सत्तू अपना घोले खा लेंगे। आपके घर में रोटी हो तो एक रोटी मांग के ले आना। सबके यहाँ से 3 आदमी गाड़ी में बैठ कर के आए हैं और तीन रोटी खाएंगे। 9 घरों में से एक रोटी मांग लाना, 1 रोटी मांग लाना, 9 आदमी बैठ कर के हम खा लेंगे। उसमें काय बात का खर्चा है? कुछ भी खर्चा नहीं है। ₹2 की सामग्री खर्च हो जाए तो वो हो जाए, बाकी सब खर्च हम उठाएंगे। लाउड स्पीकर का खर्च हम उठाएंगे, यज्ञशाला बनाने का खर्च हम उठाएंगे, स्टेज का खर्च हम उठाएंगे, और जो टीवी भेजेंगे जिस पर हमारा व्याख्यान होगा 1, माता जी का व्याख्यान होगा 2, देव कन्याओं के संगीत होंगे 3, ये सारे के सारे काम होंगे। ये टीवी ये भी हमारा ही होगा, ये भी अपना ही हम भेजेंगे। ये इसका BCP भी अपना ही भेजेंगे, चलाने वाला भी गाइड भी अपना ही भेजेंगे, सब भेजेंगे। तो तुम्हारे ऊपर खर्चा क्या है? तुम्हारे ऊपर तो कोई खर्चा नहीं है कहीं। हमारी गाड़ी का तुम तेल का खर्च देना चाहो तो दे देना। नहीं सब गाड़ी का किराया भाई साहब, कार जो आती हैं 100 रुपये रोज पे आती हैं। कार कहीं से किराए पे मांगी है, किसा ब्याह है हमारे यहाँ, और ब्याह के लिए कार पे चाहिए। पहले हो गए 5-7 वर्ष तो हमने अपनी देवकन्या को भेजा था तो 50 रुपया रोज के हिसाब से कार ली थी हमने। और इस वक्त 100 का भाव है, 100 का भाव है तो दो दिन अगर आपकी यहाँ कार आई तो तेल अलग, डीजल अलग और सब अलग, गाड़ी का किराया ही 200 हो गया। तो आप ये 200 का इंतज़ाम करा देना। बहुत न हो सके तो कम करा देना, भली से ज़्यादा हो जाए 5-25 रुपये तो ज़्यादा कहीं काम आ जाएंगे। किसी ने कम ज़्यादा दिया, बस ये इस तरह का है। ये नया कार्यक्रम में एक तो ये विश्वविद्यालय 1 लाख प्रचारक हमको बनाने, 1 लाख प्रचारक हमको बनाने। इन बाबाजियों के मुंह क्यों नहीं देखना है? बाबा जी आ रहे हैं, मार रहे हैं टल्ले का बल्ला। शंकर जी के गणेश जी हुए, गणेश जी का सिर महादेव जी ने काट डाला और फिर उसका सिर काट के हाथी का ले आए, सोने के गले में चिपका दिया। बेकार की बातें बकरा है, बेकार की बातें। यहाँ की बात, वहाँ की बात। ये ईश्वर का बेटा ब्रह्म होता है, ब्रह्म का बेटा जीव होता है, जीव की बेटी प्रकृति होती है। बेसिलसिले की बात है बच्चों, बेसिलसिले की बात है। कौन से पुराने बाबा आदम के ज़माने की राम कहानियाँ लेके आ रहा है? हम जो जाएंगे इसी समय की बात करेंगे, आज की बात करेंगे, आज की समस्याओं के बारे में कहेंगे, आज की समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं इसी के बारे में कहेंगे, और कुछ भी नहीं कहेंगे। गीत गाएंगे, हमारी लड़कियाँ गीत गाएंगी तो भी आज की समस्या पर गीत गाएंगे। माता जी का व्याख्यान होगा तो भी केवल आज की समस्या के ऊपर होगा। हमारा व्याख्यान हो रहा है, ये भी आज की, हम तो कार्यक्रम बता रहे हैं। व्याख्यान सुनना, व्याख्यान तो अखंडोत में पढ़ लिया कीजिए आपने, रोज व्याख्यान पढ़े हैं। व्याख्यान कहाँ तक सुनाएंगे आपको? ये व्याख्यान सुना कीजिए, अखंडोत पढ़ लिया कीजिए। उसमें हमारे व्याख्यान आते हैं, बराबर आते हैं। जब तक मरेंगे तब तक के लिए उसमें हमारे व्याख्यान लिखे हुए पढ़े हैं और हमने जमा कर दिए हैं। कब तक के लिए? कि जब तक सन
पूरा नहीं हो जाए, जब तक ये उलट पलट का ज़माना पूरा नहीं हो जाए, उस ज़माने के लिए तक के लिए हमारे लेख भी लिखे हुए रखे हैं, हमारी पुस्तकें भी बनी हुई रखी हैं। यज्ञ विज्ञान अभी हमने छापा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। ये यज्ञ गायत्री महाविज्ञान तो लिखा था, यज्ञ विज्ञान लिखा ही नहीं है। यज्ञ विज्ञान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, छपा हुआ मिलेगा आपको। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की पुस्तकें ये भी सब मिलेंगी। हमारी योजना तब भी चलेगा, यहाँ की देखभाल भी करेंगे, यहाँ का मैनेजमेंट भी करेंगे। तो आप अकेले कैसे कर लेंगे? हमारा सूक्ष्म शरीर है बेटा, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, और सूक्ष्म शरीर से हम 5 आदमियों के बराबर काम करते रहें और 10 आदमियों के बराबर काम करेंगे। इसीलिए हमारे व्याख्यान सुनना है। अगर ये तो आपको हमने कार्य बताया है, क्या परिस्थितियाँ थीं, इसलिए हमको क्या कदम बढ़ाने पड़े वो बताया है, और आपको व्याख्यान अखंडोत्तर में पढ़ने को मिलेंगे। देवकन्या बताएंगे, उससे मिलेंगे। कोई आदमी जो आ रहा है वो भी शायद आपको बता दे। जो आप यहाँ से युग शिल्पी आएंगे, उनके लिए जो पाठ्य पुस्तकें 30 किताबों की पाठ्य पुस्तकें बना दी हैं, उसमें से आप सुन लेना। गुरु जी का व्याख्यान सुनाई नहीं, व्याख्यान मत सुनिए, क्या करना है ये सुनिए, क्या करेंगे हम ये सुनिए। और भी उसमें बस 2 बातें लिखी हैं, अगर संभव हो जाए तो। अगर आपके गांव के टूटे फूटे मंदिर पड़े हों तो उनको ठीक करा करके ही शक्तिपीठ बना लीजिए। आप नई शक्तिपीठ बनाइए। पुरानी लोगों ने शक्तिपीठ बनाई, मंदिर बना दिए, झाड़ू लग जाती है, आरती हो जाती है, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, तो इसलिए उससे उनको कोई प्रसन्नता नहीं है। अब तो आप यही करना कि पुराने मंदिर कहीं पड़े हों और उनके गांव के समीप हो, उनको ठीक कर लेना। तो उसमें बाल संस्कार शाला भी चला लेना, पाठशाला भी चला लेना, उसमें संगीत विद्यालय भी चला लेना, उसी में कर लेना। एक उसका छप्पर डाल लेना, खपरेल डाल लेना, कहीं उसमें बिजली लगा करके खपरेल का एक वो खड़ा कर लेना, उससे ही काम चल जाएगा। 15 वर्ष को तो चाहिए, 15 वर्ष तो रहे ना, सन 1940 है ना, और सन 2000 में 15 वर्ष तो रहे ना। 15 वर्ष बाद भाई साहब हम आपका लोहे का बनवाएंगे, चांदी का बनवाएंगे, सोने का बनवाएंगे। 15 वर्ष की लाइफ जिसकी हो, बस इसी तरह का मंदिर बना लीजिए। साहब 2000 वर्ष तक चलेगा नहीं, 2000 वर्ष में तो जमाना कहाँ से कहाँ बन जाएगा। आप 15 वर्ष का जिंदा रहने वाला एक बना लीजिए कहीं, उसी में अपना विद्यालय चलाइए, पाठशालाएँ चलाइए। पाठशालाएँ हमको ही चलानी पड़ेंगी। पाठशालाएँ गवर्नमेंट कहाँ तक चला लेगी। संगीत विद्यालय के लिए जो 1 लाख विद्यार्थी पढ़ाने पड़ेंगे, वो जो आकर के सीखेंगे वो हमको ही करने पड़ेंगे। किसी का किराए का मांग लीजिए, किसी का मांगते हुए मांग लीजिए, कोई धर्मशाला में से कमरा मांग लीजिए, कहीं छाप करके इसका खपरेल का ये बना लीजिए, इसका छापा है कि अपने ये विद्यालय बने। और ये मंदिर जो टूटे पड़े हैं, इन मंदिरों की रिपेयर कराइए। कम से कम नए मंदिर नहीं बना सकते आप, तब पुराने का तो टूटे फूटे को ठीक करा लीजिए। ऐसे में हमारी निंदा होती है, बदनामी होती है, ये सब होता है। मंदिरों को ठीक करा लीजिए। ये भी ये कार्यक्रम हमारे में है।